बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी इंग्लिश मीडियम की पाकिस्तान स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हम लोग देख रहे थे जी उर्दू मीडियम में हम लोगों ने ये तमाम चैप्टर्स जो हैं 5, 6 और 7 कंप्लीट किए। तो 5 और 6 इंग्लिश मीडियम का चैप्टर हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज से हम लोगों ने स्टार्ट करना है जी चैप्टर नंबर 7, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिकेड्स के हिसाब से किस तरह से हुई, लेबर फोर्स में हमारे पास क्या आती है, फिर हमारे पास मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स कैसे कौन कौन से हैं रिसोर्सेज में पाकिस्तान में हम लोगों ने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ और हम किस तरह से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये देखेंगे। एग्रीकल्चर की, वाटर रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्रॉप्स की, लाइफ स्टॉक की। उसके बाद फिर हम आएंगे जी इंडस्ट्रीज और अदर इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज प्रोडक्शन की हम सारी डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में, अपने इस चैप्टर के अंदर। और लास्ट में हमारे पास एक शॉर्ट सा टॉपिक आएगा जी सी पोर्ट्स एंड ड्राई पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारे पास टोटल 10 to 12 जो है मेन टॉपिक्स हैं, मेन कंसर्न्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस भी करनी है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और आज हम सबसे पहले देखेंगे जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन और 1 से 2 डिकेड्स में जितने हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर वो हम लोग डिस्कस करेंगे जी। आपको पता है कि जी हम लोग साथ साथ रीड आउट करते हैं, एमसीक्यूज को मार्क कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो तो उसको भी मार्क कर लेते हैं और साथ साथ हम हेडिंग बनाते जाते हैं हर टॉपिक की, ताकि आपको कोई भी टॉपिक अगर लॉन्ग में आपसे पूछ लिया जाए तो आपके पास उसकी हेडिंग हो। और हम लोग हेडिंग क्यों देते हैं? ताकि हमारे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपका क्वेश्चन मॉडिफाई हो सके। स्टार्ट करते हैं जी। पेज आपके पास आ जाता है, आपका पेज नंबर है ये, अगर हम नीचे से देखते हैं जी, पेज नंबर 49, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 7, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ए ग्लांस। कहते हैं जी एक नज़र में हम देखते हैं कि ये आखिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि माशरी तरक्की किस चीज़ का नाम है। According to Graham Bannock, economic development pertains to the ability of an economy to generate higher levels of national income persistently। कि आपके मुल्क में ज़्यादा इनकम किसी तरीके से जनरेट हो, आपका मुल्क तरक्की की तरफ जाए, वो डेवलपमेंट आपके पास क्या होती है जी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माशी तौर पे उसको तरक्की हासिल हो। सबसे पहले पॉइंट पे आपके पास एक डेफिनेशन आ गई है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपने डिफाइन किस तरह से करना है, या आपने मार्क कर लेना है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस पे आप हेडिंग भी देंगे लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं जी जीडीपी, total quantity of goods and services continue to grow accordingly to the target, the government will be in the position to carry out its development plans. Domestic goods and services are plentiful, inflation remain under control, circulation of money and business activities both increase. This leads to increase in employment opportunities and per capita income. As a result, people enjoy a better living standard, style and standard of goods produced also change. यहाँ पे उसने आपको एक थोड़े से एडवांटेजेस बता दिए हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारे पास क्या होता है जी, कि जीडीपी आपके पास जो है वो अगर आपके एक टारगेट के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, उसी टारगेट पे आ रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए भी आसानी हो जाती है, उसके अलावा जो हम आम लोग होते हैं उनके लिए भी आसानी होती है। डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज भी आपकी अच्छी रहती हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, एकदम से जो है वो बहरान जो पैसे पैदा हो जाते हैं चीज़ों का, वो नहीं होता, महंगाई आपके कंट्रोल में रहती है। और जो आपके पास पैसा है वो सिर्फ अमीर तबके के हाथ में नहीं रहता, तो उसकी सर्कुलेशन जारी रहती है। इन द केस ऑफ जीडीपी डज नॉट ग्रो, अब उससे पहले आपको बात की है कि जीडीपी अगर आपके टारगेट के अकॉर्डिंग है तब क्या हो रहा था। अगर आपका जीडीपी आपके अकॉर्डिंग टू द टारगेट नहीं आता तब क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑल फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस, इन्फ्लेशन राइजेस, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस एंड देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। There is no betterment in per capita income and living standard of the people. Debt and defect income become a regular feature of the economy. It can be said poverty and deprivation can be eliminated only through a persistent growth in GDP. तो यहाँ पे आपने सबसे पहले सेकंड पॉइंट पे आप हेडिंग दोगे, इफ जीडीपी ग्रोज अकॉर्डिंग टू द टारगेट। यहाँ पे आप हेडिंग क्या दोगे? जीडीपी ग्रोज अकॉर्डिंग टू द टारगेट, ये आपके पास हेडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे इफ जीडीपी डज नॉट ग्रो अकॉर्डिंग टू द टारगेट। ये दोनों आपके पास एज एन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन और आपकी लॉन्ग क्वेश्चन जो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिकेड्स के अकॉर्डिंग, वो उसमें आप लोगों ने ये इंट्रोडक्शन के 3 पॉइंट्स लाजमी मेंशन करने होंगे।
आगे आ जाते हैं जी पेज नंबर 50 पे। सबसे पहले आपके पास एक ब्लू बॉक्स है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इन 1952 एंड द प्लानिंग कमीशन इन 1953 टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स, ताकि मुश्किलात खत्म हो सके। उसमें 1952 में उन्होंने एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन बोर्ड बनाया और कमीशन उन्होंने क्रिएट किया जी 1953 में। आ जाते हैं जी अब अपना मेन टॉपिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान थ्रू डिकेड्स। आपसे इसमें किसी एक डिकेड पे भी लॉन्ग आ सकता है, 2 से 3 वो इकट्ठे भी पूछ सकते हैं, और आपसे वो है ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने आपसे पूछा हो कि तमाम डिकेड 7 डिकेड्स को आप एक लॉन्ग में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपको वो स्पेसिफाई करेगा या आपको कह सकता है कि आपने बाय ऑन चॉइस 1 से 2 डिकेड्स को आपने डिस्कस करना है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको ऊपर जो 3 हेडिंग्स बनवाई हैं वो आपने, जो भी आपको डिकेड पूछा जाएगा लॉन्ग पे, वो 3 पॉइंट्स आप लाजमी मेंशन करोगे इंट्रोडक्शन में, ताकि आपका आंसर थोड़ी सी लेंथ ले सके। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान थ्रू डिकेड्स। उसमें इंट्रो क्या दे रहा है, द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज टेकन प्लेस सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 7 डिकेड्स। यहाँ के पास एक एमसीक्यू भी है कि हमारे पास डेवलपमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमिकली कितने डिकेड्स में डिवाइड होगी, 7 डिकेड्स में। पहले डिकेड में हमारे पास आता है जी फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 14 अगस्त 1947 से लेके 1958 तक। सेकेंड डिकेड आपके पास आती है 1958 से 1968। डिकेड कहते हैं जी 10 साल के अरसे को। थर्ड डिकेड आपके पास 1968 टू 78। फोर्थ डिकेड 1978 टू 88। फिफ्थ डिकेड आपके पास आएगी 1988 टू 1998। सिक्स डिकेड आपके पास आएगी 1998 टू 2008। और सेवंथ डिकेड आपके पास आएगी फ्रॉम 2008 टू 2018, और वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं जी फर्स्ट डिकेड, जो आपके पास आती है जी फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान टू 1958। इन 10 सालों में क्या जो है वो तरक्की हुई, किस तरह से डेवलपमेंट्स हुई, ये देखते हैं। फर्स्ट डिकेड, ऑन अगस्त 15, 1947, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah took oath as first Governor General of Pakistan. He started working for the construction and development of the country with the courage, confidence, and commitment. Unluckily, he did not live long to serve the country. He died on September 11, 1948. After Quaid-e-Azam, Liaquat Ali Khan controlled the reins of power in the country. Liaquat Ali Khan also departed on October 16, 1951. After him, most of the time political chaos and economic instability ruled the country. यहाँ पे आपने पॉइंट्स को स्प्लिट करना है 2 पॉइंट्स में। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे इसमें कायदे आजम एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये आपके एक पहले पॉइंट की हेडिंग आएगी। यहाँ तक आपने ये हेडिंग दी। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है लियाकत अली खान, कंट्रोल ऑफ लियाकत अली खान ऑन कंट्री। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे कंट्रोल ऑफ लियाकत अली खान इन कंट्री। ये मैं आपके साइड पे मेंशन भी कर देती हूँ, कंट्रोल ऑफ लियाकत अली खान इन कंट्री। कि लियाकत अली खान का कंट्रोल आया कब, जब कायदे आजम की वफात हो गई। तो ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनकी डेट ऑफ डेथ आपने याद रखनी है। उन्होंने ओथ एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल कब लिया, ये भी आपने याद रखना है। और लियाकत अली खान को जो है वो कब कत्ल किया गया था, अक्टूबर 16, 1954। ये आपने तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान फेस्ड मैनी इश्यूज लाइक रिफ्यूज रिसेटलमेंट, administrative demarcation, Kashmir issue, annexation of states, asset distribution, river water issue, distribution of military assets and other economic issue. तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी इनिशियल इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे इनिशियल इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान। यहाँ पे आपके पास हेडिंग होगी इनिशियल इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान। और अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब सम ऑफ द फ्यू इश्यूज दैट पाकिस्तान फेस्ड आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट, तो आपने क्या बताना है कि रिफ्यूज रिसेटलमेंट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिमार्केशन, कश्मीर इशू, एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर वाटर इशू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री एसेट्स एंड अदर इकोनॉमिक इशूज। थर्ड पे आपके पास क्या आता है जी, अप टू जून 1953 डेवलपमेंट स्कीम्स वर एग्जीक्यूटेड इन द फ्रेम ऑफ अंडर अ 6-year प्लान कॉल्ड कोलंबो प्लान। ये आपके पास एक एमसीक्यू भी आता है कि 6-year प्लान किसको कहा जाता है, कोलंबो प्लान को, या कोलंबो प्लान किसको कहा जाता है, 6-year प्लान को कोलंबो प्लान कहा जाता है। मेन फोकस ऑफ दिस प्लान वाज in the infrastructure development to create an industrialization friendly atmosphere in the country.
The country shifted to development planning discipline in 1955 to speed up the economic growth। और आपके पास इधर हेडिंग भी हमारे पास क्या आएगी, कोलंबो प्लान। नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च इन 1955। ये आप मार्क करेंगे जिम्ता एमसीक्यू के सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया गया, 1955। कितने बजट के साथ, विद अ वॉल्यूम ऑफ रुपीज 10.80 बिलियन। मेन टारगेट्स ऑफ द प्लान वर, यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इस पॉइंट पे आपने हेडिंग देनी है। और यहाँ पे हमारे पास इसके मेन टारगेट्स अब आप देखेंगे मेरे साथ। मेन टारगेट्स ऑफ द प्लान वर to increase industrial and production of food crops at the rate of 9% and 7% per annum respectively. Number two, to increase the national income at a rate of the 12% and per capita income 7% per annum. To provide employment to the 2 million people, repair of old roads and construction of new roads as well as enhancement of railway facilities. Fifth है जो increase in health and education facilities to provide irrigation facilities to 1.6 million acres cultivable लैंड सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग क्या आ जाएगी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यहाँ पे आपके पास इसके जो टारगेट्स हैं कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टारगेट्स क्या थे इस प्लान के, वो आपने ये सारे टारगेट शॉर्ट क्वेश्चन में के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से करने। नेक्स्ट है जी आपके पास, ड्यू टू इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री द फर्स्ट 5 ईयर प्लान कुड नॉट कंप्लीट इट्स टर्म। इट केम टू एन एंड विद इम्पोजिशन ऑफ द मार्शल लॉ इन द कंट्री 1958। हाउएवर द प्रोजेक्ट वाज पार्शियली सक्सेसफुल एट इज इट प्रोवाइडेड अ गाइडेंस फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी मार्शल लॉ इन 1958। मार्शल लॉ इन 1958। लास्ट इस पॉइंट में हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास लेक्चर का भी लास्ट पॉइंट है कि इन द फर्स्ट डिकेड द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज 3.1%, नेशनल इनकम 11%, पर कैपिटा इनकम 30%, एग्रीकल्चर सेक्टर 1.6 एंड इंडस्ट्री आपके पास 7.7 पर एनम थी। इन द फर्स्ट डिकेड मोस्ट ऑफ द फोकस वाज ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट व्हाइल एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नेग्लेक्टेड। ये जो आपको एक ब्लू बॉक्स दे रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज द सम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज measured by at a market value produced in an economy over a period of the time. A specific period usually means 1 year का ये टाइम पीरियड होता है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा आज आपके साथ डिस्कस किया फर्स्ट डिकेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान से 1958। पहले हेडिंग आई है हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज फर्स्ट गवर्नर जनरल। देन आपके पास आई जी कंट्रोल ऑफ लियाकत अली खान इन कंट्री, इनिशियल इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान, कोलंबो प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड टारगेट्स, मार्शल लॉ इन 1958। और लास्ट पे आपके पास आएगा जी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जो कि मेरे से स्किप हो गया। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ये आपने बताना है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड डिकेड को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी, क्वारी, क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आपसे लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।